डिजिटल सहानुभूति। सुबह का समय, शहर की हलचल शुरू हो गई थी। डिजिटल युग का असर अब शहरों में भी दिखने लगा है। कानों में हेडफोन, हाथों में मोबाइल। कड़ाके की ठंड में सैम को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। उसे मेट्रो पकड़नी थी। सैम के ऑफिस के लिए देर हो रही थी, उसे मेट्रो पकड़नी थी। सैम के दिल में हमेशा दया और दूसरों के लिए कुछ करने की चाहत थी और वह अक्सर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में सक्षम होने के लिए भाग्यशाली महसूस करता था। उनका मानना था कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। वह कुछ सोचते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तभी उसके कानों में कहराने की आवाज़ पड़ी। इस कड़ाके की ठंड में सुनसान फुटपाथ पर एक भिखारी को बैठे देखा। भिखारी कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। उसके फटे हुए कपड़े कड़वी ठंडी हवा को उसके शरीर में घुसने से रोकने में असमर्थ थे। भिखारी ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और सैम को राहगीरों से अतिरिक्त पैसे देने की भीख मांगी। सैम हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। भिखारी को देने के लिए कुछ पैसे ढूंढने के लिए उसने सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला। हालांकि उन्हें निराशा हुई कि उनकी जेब खाली थी। यह बेबसी का एक क्षण था जिसने उस पर गहरा प्रहार किया। तभी सैम का ध्यान अपने स्मार्टफोन के डिजिटल वॉलेट में रखे पैसों पर गया, जिसे लोकप्रिय भुगतान ऐप्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अफसोस से भरकर सैम ने भिखारी को स्थिति समझाई। उम्मीद है कि भिखारी समझ जाएगा। उसने भिखारी को अपना स्मार्टफोन दिखाया और बताया कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन यह डिजिटल रूप से संग्रहित है और उन्हें भौतिक रूप से नहीं दिया जा सकता। सैम को किसी ऐसे व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान न कर पाने का अत्यधिक अपराध बोध महसूस हुआ, जिसे उसकी सख्त ज़रूरत थी। भिखारी से मिलकर सैम के दिल पर भारी बोझ पड़ा। डिजिटल प्रगति द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के बावजूद वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सके यह कि दुनिया व्यक्तिगत संबंधों से वास्तविक जीवन की बातचीत से अलग हो गई है। उन्होंने ऐसे में रहने की विडंबना पर विचार किया, जहां डिजिटल मुद्राओं और आभासी लेन देन ने दुनिया पर राज किया। फिर भी भौतिक मुद्रा के अभाव में सहानुभूति का एक सरल कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। दिन हफ्तों में बदल गए और भिखारी से उस मुलाकात ने सैम को बेचैन कर दिया। उन्होंने इस समस्या को हल करने का फैसला किया और डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की खाई को पाटने के मिशन पर निकल पड़े। सैम ने एक ऐसे मंच की कल्पना की जो लोगों को अपनी डिजिटल संपत्ति को ज़रूरतमंद लोगों के लिए मूर्त संसाधनों में बदलने की अनुमति देगा, जिससे कम भाग्यशाली लोगों को तत्काल राहत मिलेगी। दृढ़ संकल्प और अनगिनत दिनों की कड़ी मेहनत के बाद सैम हेल्पिंग हैंड्स नामक एक भूतपूर्व ऐप बनाने में कामयाब रहा। ऐप ने डिजिटल वॉलेट को विश्वसनीय साझेदारों के नेटवर्क से जोड़ा, जो आभासी मुद्राओं को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक आपूर्ति से परिवर्तित करेंगे। इसका उद्देश्य दयालुता के कार्यों में मानवीय स्पर्श को बहाल करना और उस अंतर को पाटना था जिसे अन्य व्यक्तियों को देने की खुशी से अलग कर दिया था। सैम की पहल के बारे में बात तेज़ी से फैली और सभी क्षेत्रों के
लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। साथ मिलकर वे उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें मदद की ज़रूरत थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी डिजिटल बाधाओं के सामने असहाय महसूस न करे। हेल्पिंग हैंड्स ऐप आशा की किरण बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि डिजिटल युग में भी सहानुभूति और भावना जीवित रह सकती है। सैम उस भिखारी के साथ बिताए पल को कभी नहीं भूला। भिखारी के साथ सैम की मुलाकात ने शुरू में उसे शक्तिहीन महसूस कराया, लेकिन अंततः उस क्षण ने उसे कुछ असाधारण बनाने के लिए प्रेरित किया। ऐप इस तथ्य का प्रमाण बन गया कि प्रौद्योगिकी जब दयालु हृदय से उपयोग किए जाती है, सकारात्मक बदलाव ला सकती है और मानवता के स्पर्श को बहाल कर सकती है, जो कभी कभी डिजिटल क्षेत्र में खो जाती है। और इसीलिए सैम की पहल एक अनुस्मरण के रूप में कार्य करती है कि डिजिटल लेन-देन की दुनिया द्वारा लगाई गई सीमाओं के बावजूद सहानुभूति की शक्ति और मानवीय भावना किसी भी बाधा को दूर कर सकती है और मानवता और डिजिटल प्राणियों को जोड़कर एक सुंदर दुनिया की कल्पना कर सकती है।